Hello बच्चों, let us read this question. Particle of mass m is equals to 1.6 into 10 raised to minus 27 kg and charge q equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb enters a region of uniform magnetic field strength 1 Tesla along the direction shown in the figure. The speed of the particle is 10 raised to 7 meter per second. The magnetic field directed along the inward normal to the plane of the paper. The particle leaves the region of the field at point F. Find the distance EF and the angle theta. और क्वेश्चन बी क्या है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज अलोंग द आउटवर्ड normal to the plane of the paper, find the time spent by the particle in the region of the magnetic field after entering at point E. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक पॉइंट पार्टिकल जो है वो 45 डिग्री के एंगल से एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है और उसका वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सब हमें दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये जो ई एफ का जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है और एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। और सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें टाइम स्पेंड फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यूज़, तो जब भी हमारा पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल करेगा और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा। और सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² अपॉन आर, ये जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होता है, जो क्यू बी इंटू वी के इक्वल होता है। यहाँ पे बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है और वी जो है वो वेलोसिटी होता है। और यहाँ पे m मास ऑफ द पार्टिकल है, v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और r जो है वो रेडियस ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ से हम लोग रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो रेडियस जो आएगा, रेडियस आएगा mv अपॉन क्यू बी के इक्वल। तो अगर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाए, हमें एक इंटरफेस दिया है और यहाँ से पार्टिकल एंटर कर रहा है, यह एंगल हमें 45 डिग्री दिया है। तो यहाँ से पार्टिकल एंटर करेगा अंदर, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज गिवन है हमें, और पॉइंट एफ से पार्टिकल बाहर जा रहा है, ये एंगल थीटा है। तो अगर हम लोग यहाँ से ये ट्रायंगल बनाए, तो ये जो इंटरफेस है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बीच का जो एंगल है ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें, ये हमारा ई हो जाएगा, ये एफ पॉइंट हो जाएगा, या इसको हम लोग पॉइंट ओ अज्यूम करते हैं, ये हमारा आर हो जाएगा। तो अगर ये 45 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और सिंस दोनों के लिए आर, दोनों ई ओ और ओ एफ के लिए आर सेम है, मतलब डिस्टेंस सेम है, तो उनके अपोजिट के एंगल जो है वो भी सेम हो जाएंगे, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थीटा जो आएगा वो होगा 180 इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 45, जो कि आएगा वापस 45 डिग्री। तो हम लोगों ने थीटा फाइंड आउट कर लिया 45 डिग्री। तो अभी हमें ई एफ फाइंड आउट करना है। तो सिंस ये जो ट्रायंगल है ई ओ एफ, ये पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ई ओ एफ अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो ये हो जाएगा ई ओ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। ई और ओ एफ दोनों आर के इक्वल है, तो ई एफ का जो वैल्यू हो जाएगा वो √2 आर के इक्वल हो जाएगा। और सिंस ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जब पार्टिकल अंदर जाएगा तो ये कुछ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो रेडियस जो होगा पार्टिकल का वो हमें मिलेगा mv अपॉन क्यू बी के इक्वल। तो यह फॉर्मूला में अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ई एफ हो जाएगा √2 इंटू एम वी अपॉन क्यू बी। तो मास हमें दिया है पार्टिकल का 1.6 इंटू 10⁻⁻27, देन और वेलोसिटी दिया है 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय चार्ज दिया है
1.6 इंटू 10⁻⁻90 एंड मैग्नेटिक फील्ड दी है 1 टेस्ला। इसको कैलकुलेट करें हम लोग ई एफ को, तो ये आएगा 0.14 मीटर। तो ई एफ का वैल्यू हमें मिल गया 0.14 मीटर। अभी क्वेश्चन बी सॉल्व करते हैं। तो हमें अभी क्या दिया है कि जो डायरेक्शन है अभी मैग्नेटिक फील्ड का वो आउटवर्ड है और द टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड में जो पार्टिकल है वो कितना टाइम स्पेंड करेगा ये फाइंड आउट करना है। तो ऐसा रीजन था। तो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पार्टिकल जो है वो जितना पार्ट ट्रैवल करेगा वो 3/4 होगा सर्कल, फुल सर्कल के। तो यहाँ पे हम लोग जो टाइम पीरियड होगा पार्टिकल के लिए जो टाइम पीरियड होगा टी, ये 3/4 होगा टाइम पीरियड फॉर द सर्कल, जहाँ पे टी नॉट का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं जो कि आएगा 2πm/क्यू बी के इक्वल। तो अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो ये होगा 3/4 2πm/क्यू बी के इक्वल। तो यहाँ पे हम अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 3 × 2 × 3.14 इंटू मास दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला दिया है। ये सबको सिंप्लीफाई करें तो टाइम पीरियड हमें आ जाएगा 3 × 3.14 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 4.71 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स। तो जो पार्टिकल जो है वो इतना टाइम स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।